साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। आप जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो पुराने जो देखने वाले सब मेरे साथी हैं, वो आप मेरा परिचय जानते ही हैं कि मैं आगरा से एक पाक्षिक पत्रिका है टेक कर जानकारी नाम से, उसको पिछले 14 वर्ष से प्रकाशित कर रहा हूँ। 15 वर्ष में चल रही है और काफ़ी राज्यों में इसका पब्लिकेशन चल रहा है। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है कर जानकारी के नाम से, जिसमें केवल टैक्स इंट्रैक्शन पे ही टॉपिक्स अलाउ हैं और कोई टॉपिक अलाउ नहीं है। और साथियों, वीडियो भी आप काफ़ी पसंद करते हैं, मेरी लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन जो नए सदस्य जुड़ रहे हैं, जो जुड़ेंगे, उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को और ग्रुपों में अवश्य भेजें, ताकि उनको भी हमारे विचारों को अवगत हो सके। और साथ ही इसके हमारी एक संस्था है एसोसिएशन ऑफ टैक्स एंड प्रोफेशनल, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हम जीएसटी पे सुधारों के लिए, जीएसटी में आने वाली दिक्कतों पर काफ़ी काम करते हैं और पत्राचार करते रहते हैं और काफ़ी सफलता ही मिली है। आज का टॉपिक जो है वीडियो का, जीएसटी में अधिक आईटीसी रिवर्सल के रिक्रिएटेड लाभ हेतु पोर्टल पर 30 नवंबर तक रिपोर्ट करना होगा। आपने मान ली रिवर्सल कर दिया है, उसका रिक्रिएट लाभ लेना चाहते हैं आप, तो 30 नवंबर तक रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस सरकार ने फैसिलिटी दी है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से, पाठकों से, कि सरकार के द्वारा बनाए जा रहे नियमों में ये ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए नेगेटिव हों। यदि आपने सरकार को कोई भावना व्यक्त करी है, संस्थाओं ने कोई भावना व्यक्त करी थी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में अवगत कराते हैं, तो सरकार उस पर अवश्य ही विचार करती है और उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। ये जो रिक्रिएट वाला लाभ जो है, इसकी जो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है, ये आप लोगों को विचार के आधार पर दी है। हमारी संस्था ने जो उस पर लिखा था, उस पर आधार दी है। उसमें मैं अनुरोध अपने आभार व्यक्त करूँगा हमारे जो एसोसिएशन ऑफ टैक्स एंड प्रोफेशनल के जो को चेयरमैन हैं, नेशनल को चेयरमैन संतोष गुप्ता जी, उन्होंने भी इस पर काफ़ी ड्राफ्टिंग करके पत्रचार किया था। और इसके अलावा हमारे अन्य साथी भी हैं, जैसे मेरे साथी हैं बरेली के राजीव अग्रवाल, उन्होंने प्रश्न किया था इस बारे में। और अन्य साथी भी हैं, जैसे मंदसौर से हैं विपिन सेठी साहब। मैं नाम काफ़ी लूँगा तो काफ़ी नाम हो जाएंगे, बहुत एक्टिव हैं। तो मैं सब बता दूँ, धारा 17 जो है प्रावधानों तक जो अनेक मामलों में आईटीसी धारा 17 के प्रावधानों तक अनुमन्य नहीं है या प्रतिबंधित है, बैन किया हुआ है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स, कच्चे माल, पैकिंग मटेरियल के प्रयोग निर्माताओं द्वारा कर योग्य माल, टैक्सेबल गुड्स एवं एजेंप्टेड गुड्स दोनों के निर्माण में किया जा रहा है। माल की खरीद पर भुगतान की गई जीएसटी का लाभ इनपुट टैक्स के मामले में, आईटीसी के मामले में व्यापारिक गतिविधियों के अतिरिक्त व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया गया है। तो ऐसी स्थिति में आईटीसी का रिवर्सल व्यापार से किया जाना है। जैसे स्पष्ट है कि आपने कोई टैक्सेबल गुड्स है या एजेंप्टेड गुड्स है, उन दोनों में निर्माण किया जा रहा है, माल की खरीद पर भुगतान की गई जीएसटी का लाभ मामले में व्यापारिक एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के अतिरिक्त व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो आइटम खरीदा है, उस पर आईटीसी अमान्य है, उसको रिवर्सल किया जाना है। ये सेक्शन 17 कहता है। इसके अलावा जीएसटी रूल जो है, रूल है, उसमें रूल 42 और 43 के तहत रिवर्सल की गई इनपुट टैक्स की गणना का फॉर्मूला निर्धारित कर दिया गया है। इस नियम के तहत निर्धारित फार्मूलों के तहत कैलकुलेटेड की गई आईटीसी की राशि का रिवर्सल कर दिया गया है। यदि रिवर्सल का आंकलन में कोई त्रुटि हो गई है, रिवर्सल आपने की है, उसमें कोई मान लो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई है, तब उस अधिक रिवर्सल की गई आरटीसी का लाभ व्यापारी को किस तरह प्राप्त होगा। मतलब ये नहीं कि बार रिवर्सल कर दिया आपने, वो गलत हो गया, कैलकुलेशन गलत हो गया और आपने रिवर्सल कर दिया तो आपको रिकलेक्ट नहीं होगी, रिकलेक्ट होगी, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर है। अभी तक इस संदर्भ में कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं बनाई गई थी, कोई भी एक फॉर्मूला नहीं था, लेकिन जीएसटी नियमावली में अमेंडमेंट कर इस आशय की व्यवस्था 31 अगस्त 2023 तक की इन अधिक रिवर्सल की गई। जो 31 अगस्त 2000 तक जो अधिक रिवर्सल हो गई, जो एक्सेस रिवर्सल हो गई है, उस धनराशि का बैलेंस का यदि रिक्लेम नहीं किया गया है, जो आपसे एक्सेस रिवर्सल हो गया है, उस एक्सेस को आपने रिक्लेम नहीं किया है, तो व्यापारी को जीएसटी पोर्टल पर ऐसी धनराशियों को 30 नवंबर 2023 तक रिपोर्ट की जानी चाहिए। उसके बाद
पोर्टल इस रिपोर्ट करने की सुविधा समाप्त कर देगा। स्पष्ट है। एक्सेस रिवर्सल कोई हो गई है, वो आपके बाद पता पड़ता है कि मेरी गलत हो गई है, एक्सेस हो गई है, तो उसकी रिकलेक्शन के लिए आपको 30 नवंबर 2023 से पहले जीएसटी पोर्टल पे आपको सबमिट करना होगा अपने रिक्वेस्ट को, उसके बाद में नहीं होगा। तदुपरांत मतलब ये मान लिया जाएगा कि व्यापारी के पास इस तरह कोई अधिक रिवर्सल की गई आईटीसी की रिपोर्ट करने योग्य नहीं है। ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आप रिकलेक्ट करना नहीं चाहते हैं, आपकी कोई रिवर्सल एक्सेस रिवर्सल नहीं हुई है। लेकिन ये संशोधन अधिकतम 3 बार किया जा सकेगा। मैं बता दूं आपको, इस रिपोर्टिंग में कोई अगर आपने रिपोर्ट की है और उसमें भी कोई कलेक्शन एरर हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो उस त्रुटि को 31 दिसंबर 2023 तक अमेंड करने की व्यवस्था भी कर दी गई है। देखिए कितनी बड़ी फैसिलिटी है। मान लो 30 नवंबर तक आपने कर दिया, फिर आपको पता पड़ा कि सब मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया और गलती हो गई है, तो लास्ट आप 31 दिसंबर 2023 तक आपको दोबारा सबमिट कर दीजिए आप। लेकिन यह 3 बार किया सकेगा, ये नहीं आप बार बार प्रक्रिया अपना लें। मैक्सिमम 3 टाइम्स का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी है। अधिक क्लेम की गई राशि व्यापारी के क्षेत्राधिकारी, जो क्षेत्राधिकार है, सेक्टर ऑफिसर है, के पास रिवीजन के लिए प्रेषित कर दी जाएगी। मतलब आपने जो क्लेम किया है रिवर्सल के रिकलेक्ट का जो आपने क्लेम किया है, वो आपका सेक्टर ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, सब वो उसका परीक्षण एग्जामिन कर सके। परंतु रिपोर्टिंग को पोर्टल पे अपलोड करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी होगी आपको। ये नहीं कि लिया सो आपने बैठे कर दिया, आपको बहुत सावधानी पूर्वक इसको चेक करना होगा। जीएसटी 3B की तालिका, जो जीएसटी 3B जो फॉर्म है, उसको टेबल 4A ब्रैकेट में 5 और 4D ब्रैकेट में 1 में वैलिडेट की जाएगी। 3B में जो टेबल है 4A5 4A1 में वैलिडेट की जाएगी। इस आशय की एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल द्वारा जारी कर दी गई है, आप पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह है, मेरी टीम की सलाह है कि 31 अगस्त 2023 तक की अवधि में की गई आईटीसी रिवर्सल का रिक्रिएट लाभ प्राप्त करना है तो उसको बहुत ही सावधानी के साथ में, सजगता के साथ में 30 नवंबर 2023 तक पोर्टल पर रिपोर्ट कर दें, उसके बाद में नहीं मिलेगी। और इस लाभ का जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिक्रिएट प्राप्त हो जाएगा। ये व्यवस्था करिए कि आपने कोई कैलकुलेशन गलती नहीं करी है, गवर्नमेंट मानती सही क्रेडिट करने का लाभ आपने क्लेम किया है, तो आपका जो क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें वो राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और जो हमारी मांग थी लंबे समय से कि जो फर्जीफिकेशन रोकने के लिए, फर्जी रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए कि भाई व्यापारियों का बायोमेट्रिक होना चाहिए, तो उसके लिए भी रूल 8 के तहत जीएसटी इन पोर्टल आधार संख्या के आधार पर डेटा स्प्लाइशन डिस्क पैरामीटर का आधारित पंजीयन आवेदन करने वाले व्यक्तियों का बायोमेट्रिक सत्यापन चिन्हित किया जाएगा। जो एप्लीकेंट हैं उनका फ़ोटो बायोमेट्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जीएसटी के निर्धारित सुविधा केंद्रों पर किए जाएंगे। 30 अगस्त 2023 से इस कार्य हेतु पांडिचेरी में लॉन्च कर दिया गया है। मतलब एक स्टेट ने तो लॉन्च भी कर दिया है इसको। पंजीयन सर्टिफिकेट जीएसटी REG 01 आवेदन करने पर एप्लीकेंट को जीएसटी की सुविधा केंद्र से मैसेज, उसके लिंक मोबाइल ईमेल मैसेज आएगा, जो उसके जो मोबाइल नंबर ईमेल आई भरी है उस पर भेज दी जाएगी। जो एप्लीकेंट है उसका आधार संख्या, बायोमेट्रिक फ़ोटो सहित पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ये नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया तो आपके साथ रजिस्ट्रेशन मिल गया। बायोमेट्रिक प्रक्रिया जो है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन की आप उम्मीद करें, तभी उनका ARN पोर्टल पर जनरेट होगा। ARN तभी जनरेट होगा जब बायोमेट्रिक प्रोसेस आपने पूरा कर दिया है। जैसे पांडिचेरी ने
नोटिफिकेशन जारी कर दिया है बायोमेट्रिक के लिए। सभी राज्य जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वो सब अपने स्तर पे इस बायोमेट्रिक के लिए अपने अपने नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं और जारी करते जा रहे हैं। तो साथियों ध्यान रखें कि बायोमेट्रिक के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी जो प्रोसीजर है उसका पूरा करने के बाद ARN जनरेट होगा। ARN के बाद में रजिस्ट्रेशन की आप उम्मीद कर सकते हैं अपने क्लाइंट का। तो साथियों मैंने सरल शब्दों में ये इसका देने का प्रयास किया था। मैं समझता हूँ आपको पसंद आएगा और आप इस चीज़ को लाभ उठाएंगे। और अंत में कह रहा हूँ कि पूरी वीडियो देख ली होगी आपने तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। और उसके बाद में अपने लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने ग्रुप में, और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।